सन 2025 हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बड़ी चर्चा में है। कुछ सालों के बाद मुंबई के प्रमुख जगहों को, लैंडमार्क्स को पहचानना कठिन हो जाएगा। पूरी स्काईलाइन चेंज होने वाली है। ऐसा बदलाव, वो भी इतनी तेजी से, मुंबई ने पहले कभी नहीं देखा है। जब मुंबई की स्थापना हुई थी तब फोर्ट एरिया पहले डेवलप हुआ। वह मुंबई का पहला स्वर्ण युग था। इवन टुडे फोर्ट एरिया इज सर्विंग द सिटी वेरी एफिशिएंटली। मुंबई का दोबारा स्वर्ण युग आया है, अगर हम ऐसा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो। Look at these bridges, roads. मुंबई की नई बिल्डिंग्स देखो। Look at the skyscrapers, tall buildings. Mumbai is back as the premier metropolitan city of India. As the name of the statue above the BMC headquarters declares, the urbs prima in Indus, the first city of India. तो आते हैं ये वीडियो क्यों और किसके लिए। मैं राजेश लाटकर, आर्किटेक्ट, फिल्म मेकर, मुंबई से हूँ। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के साथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर प्रोफेशनली एज ए कंसल्टिंग आर्किटेक्ट काम करता हूँ। करीब 100 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ के मीटिंग्स मैंने अटेंड किए हैं। नई बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस, प्लान्स देखे हैं, स्टडी किए हैं तथा उन प्लान्स के पॉजिटिव तथा नेगेटिव पॉइंट्स सोसाइटी के साथ मिलकर हमने बिल्डर्स के साथ चर्चा की है। बिल्डर्स को सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू समझाया है। जो लोग बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। सहज भाषा में बात होगी। टेक्निकल बातों को भी आप आसानी से समझ लेंगे। ये वीडियो आपके नए घर के बारे में है। नया घर कैसा हो, नई बिल्डिंग कैसी हो, एमिनिटीज़ कौन सी हो, मटेरियल्स कौन से यूज़ करे, कौन सी खबरदारियाँ ले, कैसा चयन करे, ये सब यहाँ मिलेगा। यहाँ लीगल मैटर्स, फाइनेंस मैटर्स, रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी बायलॉस पर चर्चा नहीं होगी। फॉर दैट योर पीएमसी कैन ऑलवेज गाइड यू। देखो, यहाँ फोकस है घर। दिस इज मुंबई। यहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए चर्चा, मार्गदर्शन आपके आर्थिक और सामाजिक स्तर के अनुसार देने का प्रयत्न किया जाएगा, क्योंकि यहाँ सबके प्रश्न भिन्न हैं तथा उत्तर भी भिन्न होंगे। यानी बात होगी लोअर इनकम ग्रुप की, और बात होगी मिडिल इनकम ग्रुप की, और बात होगी हायर इनकम ग्रुप की भी। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू बिल्डिंग। शुरुआत करते हैं नीचे से ऊपर, बेसमेंट से टेरेस तक। अगर आपके बिल्डिंग में बेसमेंट बनाने का प्रयोजन है तो जानते हैं बेसमेंट्स क्यों बनाते हैं। Basements are made to accommodate services like water storage tank, sewage treatment plant, waste management plant,
इलेक्ट्रिकल रूम्स एट्सेट्रा। और जहाँ बिल्डिंग हाइट रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे अंधेरी, पार्ले, जुहू, जहाँ एयरपोर्ट के नज़दीक होने से हाइट नहीं मिलती, तो एडिशनल पार्किंग को बेसमेंट में लिया जाता है। देखो, बेसमेंट बनाना कंस्ट्रक्शन लाइन में एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम माना जाता है। यह काम महंगा भी है, महंगे मटेरियल्स उसमें लगते हैं, कारीगरी अच्छी होनी चाहिए, और ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो वाटर लीकेजेस शुरू हो जाएंगे। लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में बिल्डर्स के पास ना इतना बजट होता है, ना इतने प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं कि वह आपको एक बढ़िया बेसमेंट, लीकेज प्रूफ बेसमेंट दे सके। तो हो सके तो बेसमेंट अवॉइड ही करो। नाउ सम गाइज मे आर्ग्यू दैट they have an entire metro running underground. My friend, that quality of construction is not possible for lower middle class societies. For your builder, the difference is huge. Higher income group projects में सेल प्राइस अच्छी होने से बिल्डर के बजट्स अच्छे होते हैं, एक बेस्ट क्वालिटी बेसमेंट बना सकता है। बेसमेंट का फंडा बॉस यह है कि अगर बनाओ तो लीक प्रूफ, गारंटी वाला, बेस्ट क्वालिटी, या ना बनाओ। नाउ सम टेक्निकल पॉइंट्स। मोर देन हाफ ऑफ मुंबई इज रिक्लेम्ड लैंड by filling the swamp areas. The water table around the basements is always high, more so that saline water is full of chloride and sulfates. The water from outside is constantly putting pressure on the walls and floor to enter inside. If the quality of concrete is bad, the chlorides in water will reach the steel in concrete. The steel will rust, leading to expansion in concrete, leading to micro cracks, and the game is over. As the years pass, the water will spread slowly and steadily, making the concrete porous and brittle. The leakages shall increase. Okay, let's not go too much in detail on how hydrostatic pressure works. That is too technical for you right now. Let's move on. मुद्दा ये है कि बेसमेंट अवॉइड करो। चलो बेसमेंट से निकलकर आगे बढ़ते हैं, आते हैं आपकी एंट्रेंस लॉबी में। एंट्रेंस लॉबी कमाल की होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंट्रेंस लॉबी, ये मुंबई है, माया नगरी। गरीब से लेकर धनी तक यहाँ सारे धन दौलत, गाड़ी, बड़ा फ्लैट, बड़ी अपार्टमेंट, पेंट हाउस, नेम फेम, इसके पीछे भाग रहे हैं। अगर आपकी बिल्डिंग आपका स्टेटस सिंबल है तो आपकी लॉबी उसका चेहरा है। देखो, माया नगरी में दिखावे को महत्व है। लॉबी कैसी हो, पहले हायर इनकम ग्रुप से शुरुआत करेंगे। द रिच इंक्लूड इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, sports and film stars, politicians, of course, you can't forget politicians. They have huge money with them. They've been to Europe, America, Dubai, and Singapore. So they know what is the best, most expensive, and classy. And they want that. They have the means and the taste to own it. So the lobbies down south from Worli, and of course some high-profile places like Bandra and Juhu, you will see double-height lobbies with Italian or imported white marble like Satvario, Carrara, or beige Italian marble for the floor. Italian marble is known for its creamy luster. It requires special maintenance and special type of polishing. Well, on the walls you have travertine marble,
or a backlit onyx on the accent wall. These days, Brazilian quartz is becoming famous too. Then you have imported crystal chandeliers, branded sofas, a well-designed reception area. The contrasting floor patterns from Art Deco style looks amazing. It is a beautiful connection to the architectural history of the city. The lobby shall look like a 5-star hotel lobby, period. In fact, in Townside, there is a competition on whose lobby is the best. Money is not a factor there. Let's see what happens to middle class and lower middle class buildings. Higher middle class shall have double height for lobbies, but the materials used here shall be less expensive. The floor will be of Indian marble or granite or large vitrified tiles. The wall cladding will be of wooden panels or vitrified tiles with stone designs. The lower middle class shall get smaller vitrified tiles on the floor as well as on the walls. LED chandeliers for them again. Sofas and reception area would be similar. Make sure that the access control to the lobby for members is by using key cards. यह है बम्बई मेरी जान. यहाँ सेट का खेल अलग है, ऑफिसर्स का अलग है, स्टाफ वालों का अलग है, ड्राइवर का अलग है और काम वाली का भी अलग है. आगे बढ़ते हैं. पार्किंग. Mumbaikars are very particular about separate demarcated parking slots for every individual. Let's see different types of parking possible in redevelopment projects. Number 1, surface parking. This means your car is parked on a firm surface. It could be ground or parking floor slab. This is the best type of parking. Higher income groups shall opt for this only. Number 2 is stack parking. Here, due to space constraints, 2 or 3 cars are stacked on separate platforms on top of one another. Third is puzzle parking. Here, cars are parked on moving platforms. Again, this arrangement is for higher middle class income group, where due to height restriction, the builder is unable to construct parking floors. Fourth is parking tower. Not a good recommendation. Here, cars are sent to various parking slots with an automated computerized system. Architect and builder. Redevelopment projects में आर्किटेक्ट और बिल्डर दोनों का तालमेल से काम करना बड़ा महत्वपूर्ण है. एक विजनरी बिल्डर हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट को ही कंसल्टेंट अपॉइंट करेगा. You are also a partner in the project. All members are partners in the project. Select your builder wisely. Please go and check the builder's previous track record. How many projects he has successfully completed and has obtained occupation certificates. Do due diligence along with your PMC. Go and check his infrastructure, his office, staff, and consultants working for him. Go check the source of his finance. Sometimes institutional finance is better than private finance. See, institutional finance is an organized sector. The commitment shall be honored, while private finance is rather tricky. Plus, for bigger projects, the amounts are too big for private players. Have many meetings with him.
to understand his point of view and to get all answers to your queries. मुंबई घूमो, अच्छी बिल्डिंग्स विजिट करो, अच्छी बातें नोट डाउन करो. थोड़ी मेहनत आपको मेंबर्स को भी करनी पड़ेगी. आपके बिल्डर को आपकी बातें बताओ. अगर डिमांड रीजनेबल है तो बिल्डर भी मान जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. एक अच्छी बिल्डिंग बनेगी तो इसमें दोनों का फायदा है. अब आते हैं लिफ्ट्स पर. Very tall buildings shall have high-speed lifts. Preferably all or at least one lift should be big enough to accommodate a wheeled stretcher inside, and that is for medical emergencies. The lift brands must be pre-decided as per the DA, that is Development Agreement, and child and elderly safety must be in place. अब अम्यूनिटीज की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अम्यूनिटीज, द फेवरेट टॉपिक इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. सी, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. द लिस्ट ऑफ डिजायर्स मे बी एंडलेस, बट देयर इज अ कॉस्ट एंड मेंटेनेंस फैक्टर अटैच्ड टू इट. अम्यूनिटीज ऐसी लो जिसका ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आनंद उठा सके. अम्यूनिटीज ऐसी ना लो जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाती रहे और उसका उपयोग भी ना हो. सो हेल्थ फर्स्ट. हेल्दी बॉडी shall house a healthy mind, and healthy mind shall have a positive outlook. Gym should be the top priority in your amenities. Along with gym, there should be an attached yoga and meditation room, some outdoor area for stretching and jumping exercises. Go for a winding jogging track through landscaped area. Well, swimming pool is a tricky issue. Only high-income group can afford an independent swimming pool. Swimming pools add to a substantial burden on a maintenance cost. It is a premium luxury. Middle income and lower income groups should avoid swimming pool. If you look around, there is always a pool in a club nearby. An avid swimmer can always take a membership of that club and enjoy swimming there. Another factor is that is very similar to that of basement. A bad quality construction for a swimming pool shall lead to leakages and regular maintenance expenses. Moving on. Beautiful landscaped gardens and green areas at ground level as well as amenities floor level shall spread more oxygen. Today's lives have become highly artificial. People work in cubicles and they are cut off from their nature. Bring back the nature in your lives. Give the members a patch of green, birds chirping, breeze flowing through trees, water flowing in fountains, flowers on the plants, their smell spreading all around. This has a great holistic healing effect on your mind. One experiences peace and happiness in such ecosystems. Care should be taken in landscape designs where moisture from the soil should be stopped from reaching the podium slab. For that, top quality waterproofing layer is required. Plant large trees in large concrete pots. Make sure that only recycled water is used for watering the plants. This mostly covers the adult group. Now, what about the kids and the young? Now, let's talk about 3 most popular amenities amongst young as well as kids. First, cricket turf with net cover. Hands down the topmost. Second,
amphitheater or open-air theater to watch sports events and movies. And third, a mini theater to watch movies privately. The mini theater should be compatible with gaming facilities. Gaming is huge now. Mumbai is mad about cricket. Kids will do anything to play and watch cricket. Watching cricket matches on a big screen together with friends has a very different kind of excitement, a different vibe than watching alone at home. अब थोड़ी समाज की भी बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, जहां बिल्डिंग के सारे मेंबर्स साथ आते हैं, त्योहार मनाते हैं, सुख दुख बांटते हैं, वो जगह कौन सी है? फॉर दैट वी नीड अ बैंक्वेट हॉल with a kitchen, of course, and with an extended open area to accommodate more people. Frankly, this is the heart of your society. People organize birthday parties, kitty parties, lunch and dinner for your guests, even prayer meetings. Even a small wedding in such halls is possible. This becomes an additional source of revenue for your society. इसके आगे क्या है? देखो, आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ रहा है. कई सारे लोग अपने कलीग्स को मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं, तो उनके लिए एक बिजनेस लाउंज ज़रूरी है. It is a space where you can sit and work on your laptop, a space where you can hold meetings with your colleagues. The place is equipped with the office-related facilities like high-speed Wi-Fi, video conferencing, stationery, coffee machine, etc. अब सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों के बारे में सोचते हैं. सीनियर सिटीजन्स के लिए एक इंडोर एरिया हो जहां पर बैठकर वे ताश खेल सके, और एक आउटडोर सिटिंग एरिया हो जहां पर वे धूप सेके या छांव में बैठे. छोटे बच्चों का चिल्ड्रन प्ले एरिया पास ही हो ताकि बच्चों पर दादाजी का ध्यान भी रहे. Small children should be encouraged to interact with elders and learn from them. The valuable life lessons are not from books. It is from learning from your elders. Now, this is for the large size plots. If the plot size is small and all these amenities are not possible on the amenities floor, then use the building's top floor. Your covered cricket turf, open air theatre, jogging track, all that come on the top terrace. Go for an indoor play area like table tennis or pool area. Yeah, another important aspect, a creche or a daycare for children in big buildings is a huge asset, because there are so many working women now and they need a creche. Go for an outdoor play area, which is a mixed-use hard surface for pickleball, basketball. There are some amenities advised only for the higher income group, as they eat up large space. A huge burden on the maintenance cost also. Now, which are those? There are swimming pool, spa facility, and squash courts. To keep the maintenance costs less for existing members, certain amenities can be made subscription-based. In short, you pay for what you use. This will help the senior citizens to enjoy a retired life in a lovely environment, yet with affordable maintenance cost.
अब देखते हैं आपका अपार्टमेंट अंदर से कैसा हो, आपका घर कैसा हो, लिविंग रूम कैसा हो, किचन कैसा हो, बेडरूम कहाँ हो। इसके लिए हम एक अपार्टमेंट प्लान को देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। एक मिडिल इनकम ग्रुप का प्लान है। हायर इनकम ग्रुप में करीब करीब प्लान ऐसा ही रहेगा। बेडरूम्स बढ़ेंगे, रूम्स के साइजेस बढ़ेंगे, टॉयलेट के साइजेस बढ़ेंगे और फैसिलिटीज बढ़ेंगे। तो देखते हैं, लिविंग रूम से शुरुआत करते हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लान्स, जहां पर एंट्री के साथ साथ किचन होता है। जैसे आपने पैसेज में एंटर किया, लेफ्ट में किचन आएगा। अभी मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं कि ये ज़रूरी नहीं कि जो मुझे अच्छा लगता है आपको अच्छा लगे। देयर आर 10 मोर प्लान्स विच आर इक्वली गुड, बट ये मेरा फेवरेट है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपने एंटर किया, बिकॉज ऑफ द पैसेज यू गेट एडिशनल प्रिवेसी फॉर योर हॉल। एक आप उस पैसेज को बोल सकते हो कि एक बफर एरिया है या फिल्टर एरिया है, सो नोबडी कैन एंटर योर हॉल डायरेक्टली। उसका फ़ायदा क्या होता है, 3 प्रकार के आपके गेस्ट आते हैं। कुछ लोगों को आपको केवल डोर पर ही मिलना है, कुछ लोग सामान रखने के लिए अंदर आएंगे, पैसेज में रखेंगे, और कुछ लोग आपके किचन में एंटर करेंगे। जैसे मेड है, रिपेयर्स के लिए कोई आया है, तो उनके लिए ये पैसेज बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एंटर करते ही लेफ्ट में आपका किचन आएगा, पैसेज आएगा। उसके बाद आपने एंटर किया लिविंग रूम में, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको टेलीविज़न मिलेगा, सामने सोफ़ा है, फ्रंट में व्यू मिल रहा है। वाई आई लाइक दिस पर्टिकुलर प्लान इज़ बिकॉज सारे रूम्स को अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ पर, और किचन ऐसी जगह प्लेस किया हुआ है जहाँ व्यू की ज़रूरत नहीं है। प्लस एवरी room has an attached toilet. Now this particular room, if you see this bedroom, they have taken the passage area inside and they've used it as a walk-in wardrobe, which is a very smart planning. अब टॉयलेट्स की बात करते हैं। टॉयलेट 3 जोन में डिवाइड होता है। फर्स्ट जोन आपका ड्राई एरिया है, जहाँ पे कमोड होगा और वॉश बेसिन होगा। थर्ड एरिया हमेशा से ही शॉवर एरिया होता है, जो आप ग्लास पार्टीशन से सेपरेट कर सकते हो। दैट इज योर वेट एरिया। सो वेट एरिया शुड रिमेन वेट, ड्राई एरिया वी शुड ऑलवेज रिमेन ड्राई। और आगे बढ़ते, किचन कैसा हो। किचन इज ऑलवेज प्रेफर्ड दैट यू हैव पैरेलल किचन प्लेटफॉर्म्स। दे वर्क वंडरफुली वेल, दे आर वेरी एफिशिएंट। इवन all the modular kitchen people, they prefer this type of kitchen. अब ये दूसरा प्लान देखते हैं, जिसमें किचन के साथ उन्होंने ड्राई बालकनी दी है। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल फैसिलिटी दैट वन कैन यूज़। वो क्या है, ड्राई बालकनी में आप आपके कपड़े सुखा सकते हो, ड्राई बालकनी में आप आपका वॉशिंग मशीन रख सकते हो, ड्राई बालकनी में आप आपका डिश वॉशर रख सकते हो। तो वो सारी चीज़ें विल गो इन ड्राई बालकनी। इसमें भी पैसेज आप देखेंगे, पैसेज के लिए ज़्यादा एरिया वेस्ट हुआ है, उसके लिए हम तीसरा प्लान देखेंगे। तीसरा प्लान मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें पैसेज, इसमें ज़ीरो एरिया वेस्टेज है, ज़ीरो एरिया। आप यहाँ से एंटर करेंगे, आते ही लेफ्ट में किचन है, डाइनिंग है, लिविंग रूम है, और नॉट अ सिंगल स्क्वायर फुट इज वेस्टेड इन द पैसेज एरिया। तो अब मटेरियल्स की बात करते हैं। फ्लोरिंग में क्या हो। फ्लोरिंग में देखो, वॉट एवर यूजुअली वॉट यू हैव यूज्ड इन योर लॉबी, सिमिलर मटेरियल विल गेट इन योर हाउस ऑल्सो। अब बात करते हैं डक्ट्स की, सर्विस डक्ट्स की बात करते हैं। सर्विस डक्ट्स मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ प्लान में, इसे सर्विस डक्ट कहते हैं। दिस इज सर्विस डक्ट, जहाँ पर सॉइल वाटर लाइन पाइप्स, आपका वेस्ट वाटर पाइप्स,
वो सारे पाइप्स वहाँ से चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका साइज ऐसा हो कि वहाँ खड़े होकर लेबर को बहुत आसानी से काम करने को मिले। देखो, डिग्निटी ऑफ लेबर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जहां आप खड़े नहीं हो सकते हो, आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वहां कोई लेबर खड़ा होकर काम करेगा। वो साफ सुथरी जगह चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सारे सर्विस डक्ट्स को बर्ड प्रूफ करना है। जितने भी लोग बर्ड्स को ये दाना खिलाते हैं, मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन देखो, पीजन्स जो है ना, उनका जो वेस्टेज है, उनका जो गंदगी है, वो जब इस डक्ट्स में जमा हो जाता है तो उससे दमा फैलता है। आप किसी भी डॉक्टर को पूछ लो, दमा सबसे ज्यादा उस गंदगी से फैलता है। तो जहां वहां पर जो भी काम करेगा तो उसकी तो लाइफ रिस्क में आ जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हमेशा मेंबर्स और बिल्डर्स का डिस्कशन होता है, वो ये है कि आपके अपार्टमेंट की इंटरनल हाइट कितनी हो। अभी इसमें ये होता है कि जो भी बिल्डिंग्स एयरपोर्ट के पास है वहाँ पर आपको कम हाइट मिलेगी। वहाँ आपको अंदर की हाइट 9.5 फुट भी मिल सकती है। जैसे आप साउथ मुंबई की तरफ जाते हो, वहाँ आपको हाइट ज़्यादा मिलेगी। साउथ बॉम्बे में आपको 12 फीट भी हाइट अंदर मिल सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स। अगर रूम का साइज बड़ा है तो हाइट भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर जहाँ हाइट रिस्ट्रिक्शन है वहाँ बिल्डर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो हाइट इज समथिंग दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। वास्तु। अब थोड़े से संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। संवेदनशील तो है, परंतु उसका एक प्रकार से दुरुपयोग भी किया जा रहा है। विषय है वास्तु। वास्तु पंच तत्व और वेदों के यज्ञ के आधार पर हो। वास्तु अंधविश्वास, लोभ, भय के आधार पर ना हो। मैंने वास्तु पर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उसकी वीडियो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर देखिए। लेट्स टॉक अबाउट मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स। This is known as zoning. Mixed use buildings means residential buildings where a part of the building, typically ground floor or part ground and part first floor, is used for commercial purposes. Here the key word is zoning. Zoning का अर्थ सरल भाषा में ये होता है कि आपकी रेसिडेंशियल मेंबर्स की एक्टिविटी और आपके कमर्शियल मेंबर्स की एक्टिविटी पूरी तरह से एक दूसरे से अलग रखो। इसमें यह फायदा होगा कि ना पार्किंग पर आर्ग्यूमेंट्स, ना सामान रखने पर क्लेश। रेसिडेंशियल वाले अपने एरिया में खुश, कमर्शियल वाले अपने एरिया में खुश। सी, Mumbai is a commercial capital of India. Business drives Mumbai. Here, coexistence is the key. We both need each other. अब थोड़ा सा बिल्डिंग तथा एमिनिटीज से हटकर बड़े मुद्दे पर थोड़ा लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक विजन की बात करते हैं। फिर दोबारा अपने बिल्डिंग पर चले जाएंगे। कुछ प्रश्न हमें म्युनिसिपल कमिश्नर और बिल्डर्स एसोसिएशन को पूछने हैं। दोनों की जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्ट्स नियमों के अनुसार बने, लोगों को समय पर नया घर मिले। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ऐसे प्रोजेक्ट से अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, बिल्डर को भी अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इनोवेशंस आने चाहिए, ऑटोमेशंस आने चाहिए, इस पर दोनों ही उतना ध्यान नहीं दे रहे
जितना देना चाहिए। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पवई मुंबई में है। आप इनके साथ क्यों नहीं रिसर्च तथा इनोवेशंस पर प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हो? IIT Bombay is one of the best institutes in India. They can help do research on many areas that will lead to improvements in construction technology, sustainability, innovations. Let's take one example here. In America, at George Mason University, students made a fire extinguisher based on low frequency bass sound. See what Elon Musk is doing with research and innovation in space exploration, automobiles, fast travel, even robotics. Robotics are very important, and what he's doing is quite inspiring. He has started using robots for dangerous tasks. Now, here we have some suggestions on what type of programs can be initiated with IIT Bombay. Number one, how can we efficiently use drones and robots during firefighting and reduce the life threat to firefighters? Point number two, how can we use trash chutes in towers and reduce manpower? We can use sensor cards, assigned garbage bags, and CCTV to avoid misuse of this facility and maintain discipline and cleanliness. Number three, how we can use battery-operated large exhaust fans in refuge areas. See, what happens is sometimes the electricity is disconnected during fire and smoke spreads causing major damage. Number four, conducting regular rescue drills in high-rise buildings to educate members. Number five, there should be better guidelines on decaying, rusting materials on the external face of the wall. For example, in most balconies, the glass railing is held by stainless steel clamps. There is no regulation on the quality of steel here. Number six, there are no clear guidelines on two-wheeler parking. Make parking more liberal. It is the need of the hour. Find out new ways to park more cars. Number seven, find out solutions on sensor-based lighting in staircases, where the light is on throughout the night. It is a waste of energy. Number eight, avoid use of stone for lift floors. Make the lifts lighter. Make them more efficient. Sustainable materials for floors, for doors, for windows, for plaster, they be invented and introduced to earn more green points. Number 10, BMC should work along with IIT to work on a grading system that will give green points to buildings. The basis shall be sustainability, carbon footprints, water recycling, waste management, unconventional energy use. Give such buildings concessions in water bills, property tax. Number 10, IIT Bombay can identify areas where we can use prefabricated concrete elements. Number 11, IIT Bombay can guide us on the right use of GFRP bars. See, this is GFRP bar. See these bars? They are 70% lighter than the steel bars. They can be used for internal panels, chajjas, covers,
Their advantage is they do not rust like steel. And of course, the disadvantage is they are not suitable for heavy structures, but you can make lighter structures from them. Number 12, PMC, that is Project Management Consultants. They have an important role in redevelopment projects. Give clear guidelines on who can be a PMC. Number 13, we need clear guidelines on qualifications of architects for designing a high-rise building. It is a job of a specialist. Any architect cannot design a tower which is of international standards. Architects. अब आर्किटेक्ट्स की बात हो ही रही है तो देखते हैं आर्किटेक्ट्स का अप्रोच कैसे होना चाहिए. आर्किटेक्ट्स कोई केवल ड्राफ्ट्समैन नहीं है. एरिया देख करके सारे कमरों को जोड़ दिया. आर्किटेक्ट्स का अप्रोच होलिस्टिक होना चाहिए. डिज़ाइन के पीछे फिलॉसफी होनी चाहिए. कहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, मेंबर्स की ज़रूरतें क्या है. मुंबई, earlier known as Bombay, has a unique architectural history. The city at that time was mostly the fort area and was established by the British. If you want to see more on the history of some of the greatest buildings this city ever seen, I have given a video link in the description and you can watch that. First golden era, Paila Swarna Yug. The city has seen many architectural trends, starting from neoclassical. Our town hall is neoclassical design. Then Gothic revival architecture. Your CSMT railway station building is Gothic revival architecture. Then Indo-Saracenic, that is BMC headquarters. Then Art Deco, Eros Cinema is Art Deco building. To now, what we call as modern minimalism with clean lines. Another amazing guidelines for architects is the golden words by the legendary American architect, also known as the father of modern skyscrapers, Louis Sullivan. He said, "Form follows function. Form follows function." This principle is applicable even today. What he means here is the requirement of the user and the space is paramount. The aesthetics, form, outer treatment shall follow later. If architects follow this golden mantra, half of the battle is won at the beginning only. Now let's talk about Mumbai architects. Mumbai has seen works of some great contemporary architects. Their works have been phenomenal and an inspiration for young architects. These are pictures not of redevelopment projects, but their projects. These are some of their iconic designs in Mumbai. Naushir Talati and Partners is a name for modern architecture of sprawling, simple lines, high-class details, integration of greenery with architecture, highest quality standards, value for money, classy interior spaces. This is Avigna House. See, modern times meet Art Deco. These are some Worli Seaface buildings. Again, modern minimalism, sprawling horizontal lines, enabling maximum view. Palais Royal. I don't know why they keep such difficult French names for Indian buildings, but anyway. Look at the beauty. This building, as of today, is arguably the most modern building in Mumbai.
Then, of course, architect Hafiz Contractor for a variety of architectural styles. Sheer volume of his work, dynamic forms, innovations, and professionalism. Look at these buildings from Hiranandani Powai. Modern buildings meet Gothic style. Some of the other greats from earlier period include architect Shashi Prabhu and architect T. Khareghat. बालकनी. चलो दोबारा अपनी बिल्डिंग पर आ जाते हैं. मुंबई वालों की एक अजीब सी फैंटेसी है जो उनकी बालकनी होती है. वे सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आराम से मैं बालकनी में बैठूंगा और शांति से चाय पीऊंगा. आराम लाइफ. देखते हैं, रियलिटी चेक करते हैं, सच्चाई क्या है और फैंटेसी क्या है. Let's see some pictures here, starting from lower income group. Are you kidding me? A cupboard in the balcony? Clothes showroom in balcony? Wow. Cycle parked. क्या बात है. This is nothing but a vertical chawl. It was earlier a horizontal chawl and now a vertical chawl. I'm not showing the full picture of any of these buildings. I don't want any society or a builder to be ashamed. All this is avoidable. मेरे दोस्त, बालकनी FSI में कैलकुलेट होती है. हम बालकनी के पैसे देते हैं. हमें बालकनी फ्री नहीं मिलती. तो क्या आप एक छोटे रूम के साथ में बालकनी चाहोगे, या उस बालकनी को अंदर लेकर एक बड़ा रूम बना दोगे? एक बड़ा लिविंग रूम या बेडरूम, यानी आपके पेरेंट्स या बच्चों का वहाँ बेड लग सकता है. सोचिए, बालकनी बनेगी तो वहाँ पूरा कबाड़ा जमा हो जाएगा और बाहर से आपकी बिल्डिंग खराब दिखेगी, वो अलग. सो अवॉइड बालकनीज. Take that area inside your room. What happens to middle income groups? If you have an amenities podium, then best way to breathe fresh air is to go there. Meet friends and have a cup of tea at the banquet hall or in the garden. Why drink tea alone in your balcony? Socialize, interact, learn, teach. Teach the young. They want to learn from you. Let's see what happens to the higher income groups in South Bombay. Here, people are into competition, hierarchy. They are like, if that building has a larger sky decks, then we shall make even bigger sky decks. It's all more, bigger, better. Show off matters more than actual use of that area. Spending more money is not a problem for them. So when you are in town, take a look at those luxury apartments. Do you see anybody standing there? Ever? No. Again, the best choice here is to go to the amenities floor. Higher income societies have, in fact, all the fancy amenities, and one can enjoy his time there. Now, come to 3 factors which are common to all income groups. See, balconies up to 20-25 floors are still manageable. When it comes to 30 to 60 floors, they pose 3 major issues. Number 1, risk due to the fall from the balcony, whether it is a living being or any object. Additional risk is for the person and the car standing on the ground floor. Number 2, your building shall come for replastering and painting after 20-25 years. Cantilevered balconies suffer the most damage
than other RCC elements. Constructing a scaffolding of that height is a nightmare. Number 3, cantilevered balconies add substantial wind pressure on tall buildings. Better to have an aerodynamic facade to your building to negate wind pressure. A facade that is maintenance friendly also. अब आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर जो कई बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स समझ नहीं पाते. सस्टेनेबिलिटी. Sustainability and sustainability is the key word for long-term thinking, for futuristic planning. If your builder and your architect has not heard the words like sustainability, energy conservation, environment protection, green energy, carbon footprints, innovations, automations, then I'm sorry. He is not fit for the job in 2025. He is probably living in 2010. He is living in the past with the outdated approach. Do not accept it. Face the reality. 8 से 5 साल बाद फ्रेश बीएमसी वाटर की कमी सबको सताने वाली है. जिस प्रकार से बिल्डिंग्स बन रही है, जिस प्रकार की फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ रही है, बीएमसी को उतनी मात्रा में पानी उपलब्ध कराना मुश्किल होने वाला है. हमें रिसाइकलिंग तथा ग्राउंड वाटर को अच्छे से यूज करना है. लिक्विड तथा सॉलिड वेस्ट को बिल्डिंग के अंदर ही खाद में कन्वर्ट करके गार्डन में यूज करना है. सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ाना है. योग्य मटेरियल्स का उपयोग करना है, यानी मटेरियल्स जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, पीछे कार्बन फुटप्रिंट्स ना छोड़े. प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो. अगर आपका प्लॉट बड़ा है, 1000 स्क्वायर मीटर से बड़ा है, तो आपको ग्राउंड आरजी मीन्स रिक्रिएशन ग्राउंड छोड़नी होती है. इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. यू कैन मेक अ लवली मियावाकी स्टाइल Japanese garden there. It is like a mini dense forest. The earth will thank you. Water percolates to the earth from there and recharges the bore wells. If you have managed to fit all your amenities on the amenities floor and the top building floor is free, use it only for solar panels. That solar energy should be able to take care of all your night lighting, street lighting, water heating. Members, thoda sa on the responsibilities and roles of housing society members. Till you are negotiating with the builder for your demands on area, planning, amenities, completion period, legal and finance matters to be incorporated in your development agreement, you and the builder are sitting across the table. Once the DA is signed, the builder and you are partners. Now all the energy must be put together in completion of the project as per the timeline. Now the members and builders are together. अब PMC की बात करते हैं. Engage a professional project management consultant firm to guide you on matters related to feasibility report, society bylaws, tenders, legal matters, negotiations on area, technical matters. PMC shall make sure
that the builder has appointed many experts for high-end skilled jobs like MEP consultant to plan out electrical cabling, AC cabling, and drain planning, landscape consultant to plan out most eco-friendly designs for you, lighting consultant to plan out common lighting, night lighting, energy efficient lighting, and solar power. These are experts, and their advice shall enhance the value of your property. Well, this video, believe me, I have just scratched the surface here. It may look long, but I have just scratched the surface. Every subject in Mumbai redevelopment projects, in fact, deserves a deeper discussion than this. Maybe some other time. Now the main purpose is to create awareness. An informed decision is always a better decision. In case your society is planning to go for redevelopment, my best wishes to you, your family, and I do hope that you find this information useful in your new journey.